हेलो दोस्तों, आप सभी का टीचर जी में फिर से स्वागत है। यह हमारे सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम 20 सामान्य ज्ञान के प्रश्न को करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वही थी आपकी 1861 में हुई थी आपकी। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब होगा। और किसके द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था आपके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। दूसरा प्रश्न, मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्री। तो जो मैकमोहन सीमा रेखा है वह किन दो देशों के बीच में है? तो वह आपकी भारत और चाइना के बीच में। तो ऑप्शन बी जो हमारा दूसरे प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो भारत जो कि विश्व का हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो वह है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। चौथा प्रश्न, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। जो भारत की जो तटीय रेखा है, तटीय सीमा रेखा है, वो कितनी है? तो वह है आपकी 7,500 किलोमीटर। तो चौथे प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह गलत है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्रिव इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो जी हाँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का उद्भव 6th सेंचुरी बीसी यानी 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। तो हाँ जी, ये भी आपका जवाब सही है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ब्राह्मणिज्म के खिलाफ थे। तीसरा प्रश्न, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा। तो जी नहीं, ये जवाब हमारा गलत है, क्योंकि अहिंसा का जो कंसेप्ट है हमारा, वह हमारे बुद्धिज्म में देखने को मिलता है, जैनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा इस पांचवें प्रश्न के लिए। छठा प्रश्न, इन जैनिज्म द टू सेक्ट्स आर। तो जैनिज्म के जो दो संप्रदाय हैं वह कौन से हैं? तो वह हैं आपके दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दिगंबर जो होते हैं वह न्यूडिटी प्रैक्टिस करते हैं, और जो आपके श्वेतांबर होते हैं वो आपके वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न, हु इज द तीर्थंकर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित जो तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? तो वह है आपके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ का। ठीक है, ऋषभदेव का। आठवां प्रश्न, द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो। दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी। तो वही थी आपके दिल्ली सुल्तान के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने राज किया था कब? जिसने राज किया था 1206 से लेकर 1210 एडी तक। ठीक है। नवा प्रश्न, इन दिल्ली सल्तनत लाख बख्श वॉज अ टाइटल गिवन टू हुइच रूलर। तो लाख बख्श जो टाइटल उपाधि है वह किसे दी गई थी? तो वह दी गई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों दी गई थी? क्योंकि वह काफ़ी पैसे जो है दान किया करता था। 10वां प्रश्न, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन दी डेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो सिंध के किस जिले में जो है आपका मोहनजोदारो अवस्थित है? तो वह आपके लरकाना में। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा 10वें प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 11वां प्रश्न, लोथल वॉज वन ऑफ द डेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन जो सभ्यता है इंडस वैली सभ्यता है। ठीक है। तो लोथल उसमें क्या है? तो वह एक जो था वह आपका मेन पोर्ट था, मुख्य बंदरगाह था। ठीक है। 12वां प्रश्न, ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज कैम टू हुज कोर्ट। तो जो ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज था वह किसके दरबार में आया था? तो वह आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। लगभग आपके 302 बीसी के करीब। ठीक है। 13वां प्रश्न, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। तो जो वैदिक आर्यंस थे वह पहले कहाँ पर सेटल्ड हुए? तो वह हुए आपके
सप्त सिंधु रीजन पे, ठीक है। सप्त सिंधु की क्यों कहा गया इसको, क्योंकि जो सिंधु रिवर थी उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज थे, ठीक है। 14वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस द फेमस गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है आपके किस चीज में है, ठीक है। तो आपके है ऋग्वेद में। कहाँ पे, आपके ऋग्वेद में, ठीक है। और ये किसके लिए गाया जाता है, तो ये आपके गाया जाता है सावित्री देवी के लिए, ठीक है। द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू, अच्छा ये हमारा जब हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। तो 15वें का प्रश्न का ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब होगा, सावित्री, ठीक है। 16वां प्रश्न, हु वर द 2 हाईएस्ट गॉड्स इन वैदिक रिलीजन। तो वैदिक धर्म में जो 2 प्रमुख भगवान थे, गॉड थे, देवता थे, वह कौन थे, तो वह थे आपके इंद्र और वरुण थे, ठीक है। इंद्र और वरुण थे। इंद्र जो थे वो हमारे वर्षा के देव भगवान थे, वरुण जो थे हमारे जल के देवता थे, और एक अग्नि भी थे, ठीक है। 17वां प्रश्न, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द। तो जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जो वैदिक सोसाइटी में जो है डिवीजन था, वह किस चीज में वर्णित है, तो वह आपके है वर्णित आपके पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। इसमें जो आपका वर्णित है। तो हमारा 17वें प्रश्न के लिए जो है ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय। तो हर्षवर्धन को किसने हराया, तो हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था। और कहाँ पे हराया, तो हराया आपके नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 18वें प्रश्न का ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न, व्हिच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ कौन सा गवर्नर जनरल जो है संबंधित है, तो वह है आपके लॉर्ड डेलहौजी। तो ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 20वां प्रश्न, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉज। अच्छा, तो ग्रीक का राजदूत वह कौन सा राजदूत था जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो वह था आपका मेगास्थनीज, हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ऑप्शन सी जो हमारा 20वें प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न 21वां प्रश्न, द डेट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन 2300 to 1750 BC हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये जो डेटलाइन है हरप्पन सिविलाइजेशन की, वह किसके तहत बैठाई गई है, तो वह है आपकी रेडियो कार्बन डेटिंग 14 डेटिंग के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब होगा 21वें प्रश्न के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।